नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। 2024 का आखिरी ट्रेडिंग डे है और देखेंगे कि आज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है। एज एक्सपेक्टेड मार्केट यहाँ पे रेंज में दिख रही है, लेकिन कुछ ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। जाते जाते नेचुरल गैस ने 60% से ज्यादा का उछाल देते हुए एक अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई इस कमोडिटी ने। और यहाँ पे गोल्ड की बात की जाए, तमाम फॉल के बावजूद यहाँ पे जो रिटर्न है वो 24% से यहाँ ऊपर रहा। चांदी ने 40% तक का रिटर्न दिया अगर हायर साइड को अगर हम कंपैरिजन करें, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग तक भी यहाँ पे चांदी की जो रिटर्न है वो 20% से ऊपर की रही है। ओवरऑल देखा जाए सीआरबी इंडेक्स जो परफॉर्मेंस को नापती है कमोडिटीज की, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमोडिटीज के कॉम्पोजिशन होते हैं। बुलियन काउंटर होता है, एनर्जी काउंटर होता है, बेस मेटल होता है, साथ में यहाँ पे सॉफ्ट कमोडिटीज बोलते हैं जिसे हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी। उसका रिटर्न यहाँ पे 18% से ज्यादा रहा है, यानी कि इस बार इक्विटी में निफ्टी और सेंसेक्स को बीट किया है कमोडिटी ने। और ऐसे में 2025 कैसा रहेगा इस पे भी आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। ये मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस लिया है। मेरे ख्याल से अब ये विजिबल है आपको। ये रियल टाइम कमोडिटी फ्यूचर्स प्राइसेस हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड का ये डेली है, वीकली है, मंथली है, ईयर टू डेट है, 1 ईयर का रिटर्न है और 3 इयर्स रिटर्न है। गोल्ड में अगर आप देखेंगे ये फ्यूचर्स प्राइसेस ऑफ कोर्स, यहाँ पे 25% तक का रिटर्न ईयर टू डेट है। मैंने बोला था 24% से ज्यादा है। यहाँ पे 1 साल का रिटर्न भी 25% है, लेकिन 3 साल का रिटर्न यहाँ पे 42% है। अगर यहाँ पे स्पॉट गोल्ड को देखा जाए तो फ्यूचर के गोल्ड को यहाँ पे स्पॉट गोल्ड ने कह सकते हैं कि 1.5% के प्रीमियम पे यहाँ पे ट्रेड किया है। 26% का रिटर्न है, 42% का रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 साल में। सिल्वर ने बड़ी कोशिश की इस बार, उछाल पे भी काफी ज्यादा आया, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे 20% का इसने रिटर्न दिया, लेकिन 3 ईयर का रिटर्न सिर्फ 25% है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ये ट्रेंड अभी आने वाले सालों में रहेगा। जो फोटोवोल्टाइक है और अदर जो ग्रीन एनर्जी यूजेस है, वहां पे सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से ये एक प्रोमिनेंट कमोडिटी रहेगी 2025 के लिए भी, जहां हम $38 को टारगेट करेंगे अपने कॉमिक्स में। और एमसीएक्स की बात हो तो यहाँ पे 1 लाख से लेके 1,05,000 तक पहला टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन 2025 में उससे पहले आपको फॉल दिखेगा सिल्वर में। ये फॉल होगा आपको 85 से 84,000 का। वर्स्ट साइड का जो फॉल होगा वो यहाँ पे 80,000 का हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना होगा कि वन साइडेड रैली आएगी। पहले करेक्शन एक्सपेक्टेड है, इसके बाद यहाँ पे हम एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। क्रूड में यहाँ पे 3 इयर्स में -4.8% का रिटर्न है, यानी कि 5% का डाउनसाइड रिटर्न है। इस पर बिल्कुल रेंज में मार्केट बंद की, लेकिन नेचुरल गैस से 66% से ज्यादा का रिटर्न दिया। ओवरऑल ये कमोडिटी पूरे एनर्जी काउंटर में एक ग्रीन सिग्नल लेके है, बाकी सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड में काम कर रहा है। नेचुरल गैस 2025 के लिए मेरा टारगेट यहाँ पे $5 का है, कि इजिली आ सकता है। घरेलू बाजार में मेरा टारगेट यहाँ पे 450 से लेके 500 तक का है, लेकिन इस लेग में नहीं, ये पूरे 2025 का टारगेट यहाँ पे रहेगा। कॉपर की बात की जाए, कॉपर ने यहाँ पे 4% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और जिंक ने यहाँ पे माइनस में रिटर्न दिया है, सॉरी निकल ने माइनस में रिटर्न दिया। जिंक ने सबसे ज्यादा यहाँ पे आउट परफॉर्म किया, इसने 14% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जिंक में अपना सप्लाई साइड कम है, तो मुझे लग रहा है कि जिंक यहाँ पे 310 के टारगेट के लिए अभी आप फिलहाल फिलहाल पोजिशनल कॉल इसमें ले सकते हैं। लेकिन इस बार मैं जाना चाहूंगी, अभी मैं बदलना चाहूंगी विंडो को। स्टील प्राइसेस पे आपका ध्यान यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी। स्टील प्राइसेस को अगर मैं यहाँ पे वीकली कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लोअर रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है यहाँ पे। और इसमें ज्यादा लोअर साइड के चांसेस बहुत कम है। अगर मैं इसे मंथली भी कर दूं, तो आपको लगेगा कि लोअर साइड अब इसमें बहुत ज्यादा, इसने लो बना लिया है, अब ज्यादा लो इसमें नहीं है। चाइना ने यहाँ पे 3 ट्रिलियन युआन देने की यहाँ पे घोषणा की है, प्लानिंग कर रहा है वो। तो अगर स्टील प्राइसेस में अपसाइड आता है तो 48,000 टारगेट हम एनसीडीएक्स लेके चलेंगे। और आयरन ओर में भी यहाँ पे एक अपसाइड आएगा। तो चाहे आपको स्टील प्राइसेस हो या स्टील से रिलेटेड आपको जो भी यहाँ पे मीन्स कि आपको स्टॉक्स लग रहे हैं, सेल हो या जो भी हो, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आयरन ओर में भी प्राइसेस अब लिमिटेड डाउनसाइड है। और यहाँ पे 2025 का टारगेट यहाँ पे
163.70 का बन रहा है। तो इस पर नेचुरल गैस हम टारगेट करेंगे, यहाँ पे स्टील प्राइसेस को, और हम यहाँ पे टारगेट करेंगे अगेन जिंक को। जिंक पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार अपना जो पिछला हाई था उस हाई के पास जाएगा और 345 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा अपर बैंड में ट्रेड होना चाहिए। रही बात यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे पॉज आपको देखने को मिलेगा। ये पॉज आपको आ सकता है यहाँ पे करीब करीब 72,000 का, और ये मैंने मंथली लगाया तो ये लंबा टारगेट दिखाएगा। मैं 72,000 बोलूंगी तो आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। और यहाँ पे जो डाउनसाइड है वो यहाँ 75,500 के करीब का होगा, और अपसाइड यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा 78,000 का। तो 75,500 तक एक डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। अब ये कब तक आना चाहिए? ये आना चाहिए ट्रम्प के आने से पहले, यानी कि 20 जनवरी से पहले ये टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। तो अपना गोल जो है ये डाउनसाइड दिखाएगा 75,500 से लेके 75,000 तक। तो इस रेंज के लिए आप करेक्शन साइड रह सकते हैं। अगर सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने एक लेग तो यहाँ पे पूरा अप कर लिया, अब ये अपने सपोर्ट के पास है। 86,700 टूटता है तो नेक्स्ट वीक कैन वॉच 85,300। तो अब मुझे लग रहा है कि अभी सिल्वर गोल्ड किसी में भी बाय कॉल मत लीजिए। लेना है तो करेक्शन पे अभी आप सेल कॉल में रहिए, नहीं तो आप 85,000 का वेट करिए वहां से पोजिशनल कॉल को बनाने के लिए। गोल्ड की भी बात यहाँ पे हो गई, अब बात यहाँ पे क्रूड ऑयल की करेंगे। क्रूड ऑयल में मैंने आपसे कहा था कि क्रूड ऑयल तमाम बेयरिश न्यूज के बावजूद यहाँ पे बढ़ेगा। मैंने इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा कॉल लिया था मार्केट से अगेंस्ट जाके, क्योंकि सारे एनालिस्ट यहाँ पे सेल में थे। मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पे 72.70 जाएगा। एक सलामी तो ये देगा ट्रम्प को उनके आने से पहले, क्योंकि फॉसिल फ्यूल उनका फेवरेट लॉबी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको 6300 तक का एक अपसाइड जो है वो रहेगा, लेकिन इससे पहले एक करेक्शन भी आएगा। तो पहला टारगेट यहाँ पे हम सिर्फ 6200 का रखेंगे, और यहाँ पे हम अपने पोजिशनल बाय कॉल को क्लोज करेंगे। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे हम 6300 का प्राइस आता हुआ देखेंगे। अब बात कर ले यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर्स की। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में इस बार चाइना की तरफ से डेटा आया। मैन्युफैक्चरिंग डेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे 50 से ऊपर है, ये एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे 50 से जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आया, यानी कि 50.3 एक्सपेक्टेड था, 50.1 आया। बेहतर यह है कि 50 से ऊपर आया। अगर 50 से नीचे आता तो ये बेयरिश था मार्केट के लिए बहुत ज्यादा। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है यहाँ पे, और प्राइसेस जो एक रेंज में है। आज के दिन में कॉपर में एक फॉल आ सकता है, और यहाँ पे 797 तक का हम प्राइस आता हुआ देख सकते हैं। और एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ आएगा तो 245.45 तक का लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन एक डाउनसाइड लेवल आएगा, लेकिन डाउनसाइड लिमिटेड हो सकता है। बहुत ज्यादा आज बता नहीं पाऊंगी, थ्रोट इशू है। और कल फिर मिलते हैं नए साल में नए स्ट्रैटेजीज के साथ। अच्छे से ट्रीट करिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।